दारुल उलूम का देवबंद में जो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है? मतलब ये तो मैं समझ गया, आप कह रहे हैं हॉस्टल है, क्लासेस हैं, ट्रेनिंग है पेशेवर। इसके अलावा वहाँ क्या-क्या है? क्योंकि जैसे एक मैं बात भी आपसे थोड़ी देर पहले कर रहा था, फतवे देने वाला भी एक विभाग है। इस तरह से और क्या-क्या है वहाँ पर? देखिए, स्ट्रक्चर बता दीजिए। दारुल उलूम जैसे कि दूसरे हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसी तरह दारुल उलूम के एक मोहतमिम है। मोहतमिम जो हैं, आप उनको वाइस चांसलर के तौर पे मान सकते हैं। फिर उनके एक नायब होते हैं जिसको आप प्रो वाइस चांसलर के तौर पर मान सकते हैं। उसके बाद नाजिम होते हैं। नाजिम हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पर देवबंद दारुल उलूम में इस वक्त 52 डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, और हर डिपार्टमेंट का एक हेड है जिसको नाजिम कहा जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस का या कानून का जो डिपार्टमेंट है, जो कि फतवे देता है, जो आपने कहा, वो दारुल इफ्ता कहा जाता है। फिर दारुल हदीस है जिसमें कि हदीस की पढ़ाई कराई जाती है। और इसी तरीके से आपको तफसीर की पढ़ाई, दारुल तफसीर है जिसमें तफसीर यानी कुरान के मायने और उसके सिंटेक्स वो जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो तीन तो ये आपके एजुकेशनल मेन डिपार्टमेंट हो गए, और बाकी एंसिलरीज डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फीड करते हैं इन तीन बड़े डिपार्टमेंट्स को। क्योंकि दारुल इफ्ता में या दारुल हदीस में जब बच्चा जो है आलिम फाजिल हो चुकेगा तब पहुंचेगा वो वहाँ पर। तो नीचे वाली क्लासेस जब तक वो क्लियर नहीं करेगा तब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ओके। क्योंकि अगर जो देखिए, जब आप आलिम या फाजिल बने तब आपको सनद दी जाएगी, देवबंद की सनद, जस्ट लाइक अ डिग्री ऑफ एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो वो सनद दी जाएगी। पहले क्या होता था कि जो उस्ताद हैं आपके, वो आपको एक इजाज़तुल तदरीस कहा जाता था, परमिशन टू टीच। अच्छा। वो दे देते थे कि भाई इस लड़के ने मुझसे ये किताब पढ़ी है और ये इस किताब पढ़ाने का हक रखता है, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है, ये गहराई से पढ़ी है। तो इजाज़तुल तदरीस जो है वो हर आदमी इशू करता था। ठीक। लेकिन देवबंद ने जस्ट लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी इसको थोड़ा स्ट्रक्चर किया, उसको स्ट्रक्चर्ड किया, पूरी सनद वो दी जाती है। और जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है कि भाई अब नए जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये आ रहा है कि आपने अगर पूरा 5 साल का पीजी नहीं किया तो भाई बीए की डिग्री दे दो इनको, अगर 3 साल हो गए। तो देवबंद में भी ये सिस्टम पहले से राइज है। पहले से राइज है कि अगर बच्चा आलिम तक पहुंचा है तो फाजिल नहीं पढ़ना चाहता है तो उसे आलिम की डिग्री दे दो आप।